हनुमान महाराज ने कहा आज मैं पूरे लंका को आग बंद करके जाऊंगा कैसे? प्रेमियों धर बना हनुमान जी की स्थिति क्या है? अकेले नहीं। राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि लंका क्यों जलाया तुमने? कहा मेरे साथ 5 लोग। कौन? कहा पहली लंका जली रावण के पाप से, दूसरी लंका जली सीता के संताप से, तीसरी लंका जली विभीषण के जाप से, चौथी लंका जली हमारे बाप से और पांचवी लंका जली आपके प्रताप से। लंका जलाया किसने? अच्छा जलाया किसने? पार्वती जी ने जलाया है। पूछ बनकर के आए हनुमान जी कुछ नहीं किए, पूछिए जलाई लंका। कभी FIR दर्ज नहीं हुआ हनुमान जी के ऊपर। क्यों? गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है तो आगे से आप लड़ेंगे तो दोष ड्राइवर का देगा। अब पीछे से कोई लड़के मर जाए तो गाड़ी ड्राइवर का दोष हो या पीछे वाले का दोष होगा? भाई पीछे वाला लड़ा और मर गया तो पीछे वाले को FIR दर्ज नहीं होता है। मैंने जो गाड़ी चलाने वाला पीछे लड़ी FIR दर्ज नहीं होगा। इस प्रकार से निवेदन करूं प्रेमियों, हमारे श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र बड़ा अद्भुत चरित्र है। शिव महापुराण में तो बड़ा लंबा व्याख्यान है, लेकिन मैं इतना ही निवेदन करूं, हनुमान जी राम जी के अनन्य भक्त हैं। शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णुस्य हृदयं शिव। क्योंकि मेरे माइंड में कई बातें चल रही हैं, समय को देखना पड़ता है। बस इतना ही निवेदन करो प्रेमियों, भगवान भोलेनाथ राम कार्य किए, आप भी राम कार्य कीजिए।
शिव जी का अभिषेक। शिव जी का अभिषेक ही राम कार्य है। और माताओं याद रखना, केवल शिवलिंग पे ही जल चढ़ाना पुण्य नहीं है। शिव महापुराण में सीधा सीधा लिखा है, सीधा सीधा लिखा है कि शिवलिंग पर आप जल बाद में चढ़ाइए। शिवलिंग का रूप कई है, अष्टावर वृंदावन है। कौन? पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष, जितने भी वृक्ष उगे हैं धरती से, यह भी शिवलिंग का ही प्रतीक है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मेरे शिवलिंग पर तुम जल चढ़ाओ, अच्छी बात है, आशीर्वाद दूंगा, लेकिन तुम्हारे सामने कोई पेड़ सूखा दिखाई दे रहा है और उसको जल की जरूरत है, तो पहले उस वृक्ष को जल चढ़ाओ और उनको चढ़ाया हुआ जल हमको ही प्राप्त होता है, क्योंकि लिंग के रूप में वो भी है और लिंग के रूप में मैं भी हूं, मेरा ही वो रूप है। और लिंग का मतलब क्या है? का निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, और जो आकार है वही साकार है। भोले बाबा लिंग के रूप में अर्थात निराकार के रूप में है और साकार के रूप में। तो कोई भी वृक्ष सूखा हुआ दिखाई दे, उसको जल चढ़ाइए, ये अभिषेक का ही फल प्राप्त होगा। और दूसरा, कोई पशु प्यासा हो तो पहले उस पशु को पानी पिलाइए, जीव को पानी पिलाइए। शिव पुराण में लिखा, मैं अलग की बात नहीं कर रहा हूं, विद्येश्वर संहिता में यही सबको लिखा है। ये शिवलिंग के कितने रूप होते हैं, सारे रूपों का वर्णन किया है। कोई जीव यदि प्यासा हो, उनको पानी पिलाना ही मुझे जल देना। एक नाथ जी आप जानते होंगे, बड़ी अद्भुत संत, प्रयागराज से जल भर करके सब लोग चल देते हैं भगवान भोलेनाथ और रामेश्वर धाम जल चढ़ाने के लिए। हजारों किलोमीटर दूर जाने के बाद सारे ऋषि महर्षि अब पहुंच ही गए थे। मंदिर के बगल में ही भगवान भोलेनाथ ने कृत्य कर दिया, एक लीला कर दिया। भगवान भोलेनाथ गधा का रूप धारण किए, गधा का रूप धारण करके मंदिर के बाहर खड़े हो गए और प्यासा चिल्ला रहे। सारे ऋषि महर्षि सोचे कि इतना दूर से जल लेकर के आ रहे हैं, इसे गधे को पिलाया जाएगा। कोई तैयार नहीं हुआ उस गधे को पिलाने के लिए। गधा बेचारा परेशान है, प्यासा चिल्ला रहा है। एक नाथ जी ने तत्क्षण विचार किया कि गधा प्यासा है, भले मैं हजारों कोस से दूर आ रहा हूं जल लेकर के, मैं बाद में भोले बाबा को जल चढ़ाऊंगा, पहले ये पूरा का पूरा जल